आज हम लोग पता है दिख रहा है हिंदी के स्टोरीज में रिएक्ट करने वाले हॉरर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हॉन्टेड हाउस चलो ठीक है भाई, जल्दी से स्टार्ट करना। ओके। मेरे पेरेंट्स काफ़ी अरसे से रेंट पे घर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें रेंट पे कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद अब्बू को एक घर मिला जो मेरे स्कूल से काफ़ी करीब था। वो घर तो भाई मेरा तो नहीं है, चलो। बहुत अच्छा था, पर बस उसके बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये कि उस घर के बिल्कुल पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। भाई दिख रहा है तुम्हें? नहीं, तुम लोगों को दिख रहा है कि उधर हॉन्टेड हाउस है? लोगों को दिख रहा है कि अच्छे से हॉन्टेड हाउस है। तुमको जाना क्यों है उधर? मतलब कि रेंट में घर लेना क्यों है? ज्यादा पैसा का चीज अच्छा होता है। ये गरीब है तो भाई इसलिए हॉन्टेड हाउस की जगह में ले लिया। भाई क्यों ले लिया? चलो ठीक है। वैसे तो मैं बहुत नडर हूँ, मैं और बच्चों की तरह ऐसी चीज़ों से घबराती नहीं, पर मुझे वो अबैंडन घर कुछ अजीब मिस्टीरियस सा लगा। और चूंकि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, तो मेरे कमरे की खिड़की से व्यू नजर आ रहा था। भाई तुम लोगों को दिख रहा है व्यू आ रहा है। भाई मम्मी से बात करो जल्दी से भाई, इस घर को छोड़ो। चलो ठीक है। अम्मी, अब्बू को कोई और घर नहीं मिला था। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। मेरे कमरे की खिड़की से वो अबैंडन घर नजर आ रहा है। वेट, तुम लोगों को एक चीज बताया नहीं, इसका पार्ट 2 भी है। ये पार्ट 1 देख रहे हैं हम लोग। एनी, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद ये घर मिला है। फिर आप मुझसे कमरा एक्सचेंज करें। मुझे नहीं उस कमरे में रहना। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। इतने नखरे मत करो एनी, इन फजूल चीज़ों पे फोकस करने की। भाई मम्मी को भी दिख रहा है कि उधर हॉन्टेड हाउस है। भाई पहले बात करो भाई इसका पुराना मालिक से, किसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सब बात करो। बट नहीं करना तुम्हें। बजाय मेरी हेल्प करवाओ, अपना कमरा सेट करो। बहुत काम रहता है शिफ्टिंग का। चलो शाबाश। है भाई शाबाशी? किसकी शाबाशी? हॉन्टेड हाउस के शाबाशी? हॉन्टेड हाउस मिला शाबाशी? क्या कुछ भी? हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर लेती, मास्टर बेडरूम तो मुझे नहीं मिलने वाला था। खैर, हाँ, क्योंकि बच्चों का एक्चुअली मास्टर बेडरूम कभी नहीं मिलता एक्चुअली। थोड़े दिनों बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। मगर एक रात मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। 9 बजे जब रोज़ की तरह मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की पे पड़ी। भाई मेरे दिमाग का एक हिस्सा फट गया भाई इसको सुनते ही। और मुझे ऐसे लगा जैसे उस अबैंडन हाउस के ऊपर वाले रूम की खिड़की में। भाई मैं देखना भी नहीं चाहता बंदे को। भाई आधा बंदा चीरा हुआ है, आधा बंदा नहीं पूरा। और आँख तो ऐसा चीरा भाई समझ में नहीं आ रहा है आँखें। भाई बहुत ज्यादा कोई खड़ा है। ये देख के मैं चौंक गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और मैं बार-बार। भाई वहम कुछ नहीं होता। वहम कुछ नहीं होता कुछ। भाई आईपीएस पुलिस ऑफिस
भाई भाई हिंदी सिखाओ यार मुझे कोई पहले। ऑफिसर को बुलाओ यार। दिख रहा है उधर एक खतरनाक सा बंदा खड़ा है। तुम्हारे पास फोन है, तुम 911 डायल करके बुला सकते हो। अपने आप को ये यकीन दिलाती रही कि ये मेरी नज़र का धोखा है। हाँ भाई मैंने देखा है एक धोखा, बट ये दूसरा धोखा है। ये तुम्हारा का दूसरा धोखा है, सच्ची में बोलूं। पर दूसरा धोखा नहीं, मतलब कि दूसरा गलत धोखा। क्लियरली उस वक्त वहाँ कोई था जो मुझे साफ नजर आ रहा था। भाई देखा, उसका कपड़ा छीरा है, और वो मैंने ध्यान से देखा, वो लड़की है। हम जूम कर सकते हैं क्या? ये देखो क्या कितनी गंदी लड़की दिख रही है भाई। इतना गंदा भाई, क्या है ये? भाई मुझे लगा भाई उस हॉन्टेड हाउस का उसने ढक 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 हो रहा है भाई। मेरी हार्ट बीट चलने लगी है। अम्मी दरवाजा खोलें। भाई तुमको दिख रहा है बहुत ज्यादा हॉन्टेड जगह है इधर। तुमको दिख रहा है। तुम अम्मी को अच्छे से बुला रहे हो। अम्मी अब भाई क्या है ये? जोर से बुलाओ। मम्मी कुछ तो है, भाई कुछ तो है भाई, ऐसा बुलाओ। क्या है? अम्मी कुछ तो हो रहा है इधर, बुलाओ ना। क्या है ये? अम्मी दरवाजा खोलें। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा दाम, मतलब कि बहुत ज्यादा दाम का चीजें अच्छे होते हैं। ये कौन सा डोर है भाई? ए करके खुल रहा है। क्या है एनी? अम्मी उस अबैंडन हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज मेरे कमरे में आएं और देखें। ओहो, कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। देखो रात में वैसे ही उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से नॉर्मल चीजें भी एबनॉर्मल नजर आने लगती हैं। इसीलिए कहती हूँ। ये हंस कैसे पा रही है हॉन्टेड हाउस के आगे? ज्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो अम्मी, आई स्वेयर। हॉन्टेड चीजों को देखकर हॉन्टेड चीज दिखते हैं, एक्चुअली दिखते हैं भाई। खिड़की में कोई था, कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था। बहन को वहम नहीं आता, इसको कैसे वहम आ रहा है? अगली रात दोबारा जब मैं बेड पे जाने लगी तो फिर भाई पता है उधर कोई बंदा है बहुत ज्यादा हॉन्टेड सा। देखो दिख रहा है, उस वाली खिड़की में था, अभी नहीं है, अभी टेलीपोर्ट करके आएगा। नेदर पोर्टल से सीधा घुसेगा। हेलो भाई, हेलो दीदी, इधर हूँ मैं भाई। हैंड रेज अप कर रहा है। हेलो। दोबारा मुझे उस अबैंडन घर के भाई बोला था ना नेदर पोर्टल से टेलीपोर्ट करके आएगा। देखो टेलीपोर्ट करके आएगा। ये नहीं था, मैं जूम करके दिखाया था ना, नहीं था। देखो 1 सेकंड पर आ गया। देखो एक आंख है भाई इसका, एक आंख है। सेकंड एपिसोड में बोला ना एक आंख नहीं है, मैं बहुत मारा। ऊपर वाले कमरे की खिड़की में कोई नजर आया। भाई मैं इसको नहीं देख सकता, मैं इसको नहीं देख सकता। पर अम्मी वो घर खाली है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो खिड़की में कौन होगा? नहीं, देखो नीचे दिख रहा है तुम्हें, उधर 2 टेडी पड़े हैं, दिख रहे हो? इधर हॉन्टेड सा कुछ फेस बना है खिड़की में। भाई ये घर हॉन्टेड सच्ची में।
हाँ एग्जैक्टली यही तो मैं हैरान हूँ। इट इज वियर्ड। देखो एनी, हॉलोवीन का टाइम है, मोहल्ले के बच्चों में से कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम्हें। बच्चा प्रैंक नहीं कर रहा, बच्चा प्रैंक नहीं कर रहा, उसका पूरा शरीर फटा है, दिख रहा है। फिर भी मोहल्ले का बच्चा कोई प्रैंक कर रहा होगा। नेडर बोतल से टेलीपोर्ट करके आया बच्चा है। अरे हाँ, उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, नेडर पोर्टल से सच्ची में टेलीपोर्ट करके आ रहा है क्या बंदा? ठीक है, अभी थोड़ा चुप रहते। ओहो, someone is playing a trick on me probably. चलो अब सो जाओ, शाबाश। भाई मुझे अंग्रेजी पे बात नहीं करने आई, इसको कैसे आ रही है? ठीक है। ओके, अब तो मैंने ठान ली थी कि जो कोई भी मेरे साथ ये स्टूपिड मजाक कर रहा है, कल तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगी। भाई पकड़ के मत रहे, क्योंकि हॉन्टेड हाउस दिख रहा है मस्त खतरनाक। पेलेगा तुझे उधर जाकर। होगा तुझे जाना क्यों है? जाना क्यों है बता? ये पागल लड़की है, एक्चुअली पागल लड़की है। भाई कोई भी भाई वांटेड साइन लगा सकते हो भाई मैं इसमें सबसे पागल लड़की होने का। चलो ठीक है। का कोई बच्चा, बस मुझे पता चल जाए कि कौन है, फिर लगाऊंगी मैं उसके पेरेंट्स को शिकायत, होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं दिख रहा दूर, तुमको दिख रहा है कि दूर तक, मतलब कि पूरा शहर है ये। नहीं है इधर कोई शहर, बस एक छोटा सा, कुछ भी नहीं है, छोटा सा घर है एक बस। तुमको मोहल्ले का बच्चा का माँ भी नहीं आने वाला इधर। अगली रात 9 बजते ही 9 बजते हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना पड़ता, कम से कम सुबह के 9 बजे चले जाते यार। ये इधर मैं अबैंडन हाउस की तरफ निकल पड़ी। मैंने ठान ली थी कि आज मैं इस घर में जाके देखूंगी कि कौन है। जब मैं घर के अंदर दाखिल, जरूर करंट नहीं किया होगा। चलो ठीक है। वो आई तो बहुत बहादुर बन के थी, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। भाई ये झूठ बोल रही है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। झूठी नंबर 1 भी है ये। चलो ठीक है। चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है वो इसी कमरे में छुपा होगा। भाई छुपा नहीं है, तो उधर गेट लॉक कर रहा है। दीदी मैं इधर से जा रहा हूँ, गेट लॉक करके तुम अपने आप को देख लेना। कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, और सामने वही खिड़की थी जिससे मुझे मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। रुक जाओ, वेट मैंने आगे कर दिया क्या? बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, ये देखो, और सामने वही खिड़की थी जिससे मुझे मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। भाई मैं नहीं देख सकता ये चीज। हाँ? नहीं भाई मुझे पता है इसके बाद ये भूत निकलेगी, ऐसे पूरा चेहरा बदल लीजिए। भाई नहीं देख सकते यार, मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा यार। पापा भी आएगा अभी, पापा आएगा पापा आजा, अब्बा। अच्छा ठीक, चुप। अम्मी मैं यहाँ हूँ। अम्मी वो अम्मी नहीं है, भूत है। भूत मैं इधर हूँ, भूत है, मैं उधर हूँ। अम्मी मैं यहाँ हूँ। मैं भागी नीचे गई। घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी सूरत मुझसे खुल नहीं रहा था।
हाँ नहीं खुल रहा ना, टॉयलेट का पानी लेकर जी लेती, हो गया। मजाक कर रहे हो भाई, इतनी बहुत हार्ड हो जाएगी। मैं दरवाजा खुला छोड़ के आई थी। खोलो दरवाजा, कोई है? अम्मी, अप्पू, अम्मी, अप्पू, अरे कोई मेरी मदद करो। अम्मी, खोलो दरवाजा, कोई है? ओह गॉड, मेरी हेल्प करो। अम्मी, अप्पू, मैं यहाँ हूँ, प्लीज हेल्प मी। ये वापस ऊपर जा रही है, मुझे लाइट दिख रहा है। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं प्लीज बोलना नहीं भाई, ये भाई प्लीज, ये ऊपर भागी। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ओह गॉड, मेरी हेल्प। हीरो ब्रांड की आंखें भाई। पीछे रेन हो रहा है तो भाई उसका थोड़ा आवाज आ रहा है, बट भाई इग्नोर करो। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। वो एनी नहीं, बल्कि एनी के रूप में कोई चुड़ैल है। Guys, let me know in the comments below कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। भाई दूसरा पार्ट देखते चलो। तो दूसरा पार्ट चालू हो चुका है। भाई टिंग चलो ठीक है, वापस से वो उसका अरे पार्ट 1 से पार्ट 2 आ रहा है। चलो ठीक है, एडवांस में दिखा रहा हूँ। एनी उठो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। सुबह का अलार्म लगाना भूल गई थी क्या, या रात को देर तक जागती रही हो? एनी, क्या हुआ? भाई मुझे पता चल गया, ये भूत है। इसकी आंखें देखो, पर्पल है, फुल पर्पल है। मुझे याद था वाइट थी आंखें वाइट थी। मैं तो नहीं देख सकता भाई, तुम पीछे करके देख लो ना। स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? मेरी तबीयत खराब है। नहीं भाई नहीं, ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है। देख कितना अच्छे से जूम करके बोल रही है। मेरी तबीयत खराब है। भाई मैं भी इतना गंदा एक्टिंग नहीं करता। एक्टिंग ये मम्मी मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे बोल लूँगा, बट ये बोलिए मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअली ये भूत है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, हाँ बेटा, तुम काफी पेल भी लग रही हो। चलो रेस्ट। भाई ये इसके पैर में अनियन वाला हैक लगाया है बंदे ने। चलो ठीक है, करो। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और अच्छा हुआ कल से वीकेंड है तो तुम्हें थोड़ा और रेस्ट भी मिल जाएगा। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे अब्बू को नाश्ता बना दूं। एनी की अम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही हैं, असल में वो एक चुड़ैल है जो एक घिना। ये देखो इसकी स्माइल मुझे अजीब लगी है, क्योंकि अजीब है। देख रहे हो कितना क्रीपी स्माइल है ये। नाक में सुई डाल दूंगा इतना, देख मत। चलो ठीक है। होना मकसद लेके उनके घर में उनकी बेटी का रूप धार के आई है। हाँ, क्योंकि असली एनी ना उस हॉन्टेड हाउस में है। मुझे समझ आ गया, ये भूत है।
कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। मुझे भाई देखो, लोगों ये भूत को ना चर्बी, खून और चर्बी खाना पड़ता है। तो फिर उनको तो नहीं पता कि इंसान तो यही खाते हैं। तो फिर उन लोग उसने यही दिया। तो फिर भूख नहीं है। ये देखो, इसको देखो, अजीब सा फीलिंग दे रही है। ये देखो, इतना अजीब से क्यों है? चलो ठीक है। क्या हुआ इससे? हाँ सच्ची, क्या हुआ इसे? एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात के 3 बजे वो चुड़ैल अपने शिकार पे निकल पड़ी। हाँ, 3 बजे भूत आते हैं ना। भाई कोई ऐसा लग रहा है कोई भागते भागते ना थक गया, इसलिए समझ ऐसा लग रहा है। कितना अजीब लग रहा है। क्या ये? इसको भाई ये करो, इसका मेरे से सहन नहीं हो रहा। सुपर मारियो खेलने गए ये क्या? हाँ यस, मुझे चेक पॉइंट मिल गए। यस, ओह माय गॉड, इसकी मम्मी को खा रही। अच्छा दूसरा करे ये, दूसरा करे। अब उस चुड़ैल का हर रात यही काम था। वो एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात को अपने शिकार पे निकल जाती और वापस आके एनी भाई 2 बजे ही चले जा, क्योंकि 2 बजे मस्त वो सो जाते। 1 बजे मतलब 1:30 में जाने, 1 बजे वो सो जाते हैं। के बिस्तर पे सो जाती। उस इलाके के लोगों में खौफ और हिरास फैलता जा रहा था कि वो कौन है जो इस बेदर्दी से लोगों का गोश्त चीर फाड़ के उनका कत्ल कर रहा है। और किसी का शक एनी पे जा ही नहीं सकता था। एनी के पेरेंट्स अपनी बेटी का अजीबोगरीब रवैया देख के काफी परेशान रहने लगे थे। हाँ, एनी की परेशान अम्मी तो रहेंगे। समझ ही नहीं पा रही थी। नहीं परेशान क्यों नहीं रहेंगे ये? क्यों नहीं रहेंगे भाई परेशान? बस रहना चाहिए इनको परेशान। हाय मेरा बाप यार, इतना गंदा बच्चा तो नहीं मिलना चाहिए था यार, जो ये करे। चलो ठीक है यार। कि उनकी बेटी उनके साथ अच्छा ऐसा भाई, बिहेव मुझे क्यों कर रही है। 4 दिन हो गए थे और उन्हें लगा कि उनकी बेटी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ना तो वो उनसे ठीक तरह से बात कर रही थी और ना ही घर पे कुछ खा पी रही थी। उन्होंने बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर वो यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ और स्कूल ना जाने के लिए भी कोई ना कोई बहाना बना देती। हाँ, बहाना तो बनाएगी भाई, क्योंकि बच्चों एनी का ये बिहेवियर देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कभी हाँ भाई, मेरा भी हार्ट बीट तेज होगा 2 दिन बाद। और तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनी है ही नहीं। कल भी अगर उसका हाँ, क्योंकि एनी है ही नहीं, वो भूत ही है वो। ऐसा रवैया रहा तो प्लीज आप किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें। साइकियाट्रिस्ट भाई, मैं बोल भी नहीं सकता ये सब। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद। अम्मी मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। भाई मुझे लगा रियल लाइफ था ये, एक्चुअली रियल लाइफ ही है ये। कितना खौफनाक सपना था। अरे यार क्यों आ रहा है ये सब? तो चलो वापस। एनी कहाँ है? एनी की अम्मी एनी को कमरे से गायब देख के काफी परेशान हो गई। उन्होंने उसे घर में हर जगह ढूंढा, पर जब वो उन्हें कहीं नहीं मिली तो उन्होंने घर से बाहर झांका।
आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने। भाई ये और चुड़ैल लग रही है, मैं मजाक नहीं कर रही, ये एक्चुअली चुड़ैल लग रही है, ये फुल चुड़ैल लग रही है। इसका मुंह देखो, कोट है देखो, सब कुछ चुड़ैल टाइप, और इसके हाथ है देखो भाई, कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहे। इतना खौफनाक मंजर देख रही हैं। ओह माय गॉड। जैसे ही एनी उठने लगी, एनी की अम्मी तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। भाई ये तेज था, ये तेज था, ये तेज था भाई, ऐसे वो ऐसे भाग रही है ऐसे, लल्ला 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 ला, क्या है ये? और अपने कमरे की दीवार के पीछे छुप के सारा मंजर देखने लगी। एनी घर के अंदर दाखिल होते ही सीधा शावर लेने चली गई। एनी की अम्मी को उस वक्त बिल्कुल डोर के बाहर कैसे आवाज आ रहा है भाई? तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो उसी बेबसी की हालत में एनी के कमरे में जाके रोने लगी। मेरी बेटी भाई तुझे खा लेगा कभी वो, मतलब कि खा लेगी सच्ची में खा लेगी। क्या हो गया है? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती ना, ये एनी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सच्ची सच्ची सच बोल के। हाँ? चलो ठीक है भाई। ओके, हीरो ब्राइन जैसे क्यों लगती है भाई? मुझे हीरो ब्राइन जैसे क्यों आंखें लगती है? अम्मी, उस अबैंडन हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है, प्लीज मेरे कमरे में आए और देखें। कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। ओ माय, I पार्ट swear, 1 का खिड़की में कोई चल था। रहा है। चलो 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 चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। भाई मेरी हार्ट बीट चलने लगी, हाय हार्ट बीट चलने लगी है। वैसे ही मैं देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, शावर में थी। एक्चुअली तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ फार्मेसी तक जाना होगा दवा लेने के लिए। रात बहुत हो चुकी है ना, इसलिए मैं अकेले। हाँ मुझे पता है इसके आगे की लाइन नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, बहुत डरपोक हूँ मैं। नहीं जाना चाह रही। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है? भाई मुझे अभी शक हो रहा है भाई, इसकी मम्मी पे तो भूत नहीं है ना। चलो ठीक है। एनी, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल ही वो मुझे कह रहे थे कि मैं एनी के बचपन के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। कल वो मुझे घंटों तुम्हारे बचपन के किस्से सुनाते रहे, और मालूम है उन्हें अभी तक याद है कि तुम्हारे पास एक गुड़िया हुआ करती थी, तुम्हारी सबसे फेवरेट डॉल। उन्हें तो तुम्हारी गुड़िया का नाम भी अभी तक याद है, सैरा। पता है उसे साथ लिए बिना तो तुम सोती भी नहीं। सेरा सेरा सेरा, शेर शेर बोलने चाह रही है क्या? हाँ मुझे याद है, मुझे वो डॉल बहुत पसंद थी और मैं हमेशा उसी के साथ खेलती थी ना, मुझे याद है। अच्छा, क्योंकि एनी को तो डॉल से सख्त नफरत थी और उसके ओ भाई, इसको भी पता चल चुका है ये भूत है, ये भूत है, समझ आ गया इसको, बंदे को। पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं। इसके बाद बहुत खौफनाक सीन आने वाला है। तो तुम्हें पता चल गया? इससे पहले कि वो चुड़ैल एनी की माँ पे हमला करती, उन्होंने जल्दी से गाड़ी को लॉक करके कार बूट से पेट्रोल की बोतल निकाल के गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। अम्मी, अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, एनी। भाई पहले ही दिखा दिया मैं चुड़ैल हूँ। हाँ हाँ रेड भाई, मैं चुड़ैल हूँ, दिख गया? इस मम्मी को भी दिख गया कि ये चुड़ैल है। आप क्या कर रही हैं अम्मी? प्लीज दरवाजा खोलें। नहीं,
तुम एनी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी एनी उस अबैंडन्ड हाउस में कैद है। भाई कौन सा VFX डाले, इतना गंदा एडिटिंग। और देखो इसकी सच्ची में हीरो ब्रेन की आंखें हो गई, देखो। और इस तरह एनी की माँ ने उस चुड़ैल को वहीं जला के राख कर दिया। राख? उसके बाद कोई एनी के जलता पेरेंट्स ने तो एनी को जलकर राख तो नहीं फौरन होता। उस अबैंडन्ड हाउस से बाहर निकाला और एनी की हालत देख के वो रो पड़े। एनी 4 दिन से उस घर में कैद थी और सिर्फ किचन के नल से जो पानी आ रहा था वो पानी पी के उसने वहां इतने दिन गुजारे। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो शायद एनी के पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए खो देते। इस वाकये के बाद एनी की अम्मी को उसी मोहल्ले के एक पुराने रहने वाले से पता चला हाँ पता है। कि बहुत अरसा पहले अरसा? इस घर में ठीक है। एक औरत रहा करती थी और उस औरत के बारे में ये मशहूर था कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो हर रात अपने शिकार पे निकलती थी लोगों का गोश्त खाने के लिए। गोश्त उस जमाने में उस एरिया में मर्डर्स नहीं, देखो गोश्त इस बंदे ने लिटरली गोश्त नहीं बोला, गोश्त। मैं मानता हूँ गोश्त बोल दिया, ठीक है, इसको हिंदी नहीं बोली आती। की कई वारदातें हुई और पुलिस को जो भी डेड बॉडीज मिलती थी उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से नोच खाया हो। और फिर एक रात वो औरत किसी इंसान का गोश्त खाती हुई पकड़ी गई। उस एरिया के लोगों ने उसे सजा देने के लिए उसी के घर में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को कुछ नहीं पता कि उसके बाद उस औरत का क्या हुआ। इसका दिमाग नहीं था तो फिर वो किचन का पानी से ना किचन के पानी से नहीं पी, किचन का पानी नहीं पी क्योंकि उसको लगता था कि ये गंदा है, मैं तो 1 सेकेंड पर मर जाऊंगी। फिर उसने उधर तो कुछ रोटी वोटी नहीं था, आटा वाटा नहीं था जिससे वो सरवाइव कर सके। बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो औरत अपने ही घर में भूख से मर गई, पर किसी को क्या मालूम था कि कई सालों बाद उस चुड़ैल की आत्मा एनी का रूप लेके एक बार फिर वापस आएगी ताकि वो अपना घिनौना मकसद दोबारा पूरा कर सके। एनी और उसके पेरेंट्स बहुत लकी थे कि वो अपनी बेटी की जान बचा पाए और उस वाक़ये के बाद उन्होंने फौरन वो घर भी छोड़ दिया। नहीं भाई, इसको पता ही नहीं है कैसे बोलते हैं हिंदी। भाई इसने वाक्या मतलब सेंटेंस ही बोल दिया। इस पूरे घटना को सेंटेंस बोल दिया। भाई क्या है ये? जिसको हिंदी आती है भाई इसको कोई पढ़ाओ। क्या? अच्छा वो जली गाड़ी क्यों वापस आ गया? ओ वेट, मुझे पता है, क्योंकि कोई जल ही नहीं सकता। भूत होता है कुछ मरा सा चीज को तुम टच नहीं कर सकते, तो कुछ भी टच नहीं कर सकता ना। तो फिर हम लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल थिंग चाहिए होगा कि मार सके उसको। हाय गाइस, तो ये था हॉन्टेड हाउस स्टोरी का। हाँ पता चल गया मुझे।